हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल ST नवाब में। आज की क्लास में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए आखिर क्यों इतने इम्पोर्टेंट है साइंस के 50 क्वेश्चंस। आप लोग जरूर पढ़िएगा, पिछले 15 सालों के सेट उठाकर देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अमाशय। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी यकृत। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है मनुष्य में मादा जनन अंग से स्राव होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिए गए सेरिब्रम से, ऑप्शन बी थायराइड से, ऑप्शन सी सेरिबेलम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेरिबेलम से। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ऑप्शन दिए गए हैं स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन डी पिट्यूटरी में। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी कोशिकामूह, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी गुदा द्वार में। तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो? ऑप्शन ए कूटपाद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी काइमोट्रिप्सिन। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी टाइलिन। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी प्रश्वास, ऑप्शन डी निश्वासन। तो राइट आंसर बताना है। राइट इस ऑप्शन इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है। ऑप्शन दिए गए अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसाम्ल का या सुक्रोज का। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। किण्वन, विसरण या दहन या प्रकाश संश्लेषण से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी विसरण से। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विघटन। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 90 से 60, ऑप्शन बी 120 से 80, ऑप्शन सी 200 से 130,
ऑप्शन डी 140 से 160। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 120 से 80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पियामीटर है, ऑप्शन बी मीटर है, ऑप्शन सी ड्यूरामीटर है, ऑप्शन डी एरेनक्वाइड है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। प्लीज वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें जिससे कि क्वेश्चन आप आसानी से परीक्षा में हल कर सके। मनुष्य के सूंघने की दक्षता मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्र पाली, सेरिब्रम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा घ्राणेंद्र पाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन दिए गए हैं सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कार्ड। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण जो है ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन्स है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑक्सीजन जो है एंजाइम है। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत बताना है कौन आता है, पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है या सभी आते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, पोषण भी आता है, शोषण भी आता है और उत्सर्जन भी आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, परजीवी के अंतर्गत, स्वपोषी के अंतर्गत, मृत जीवी के अंतर्गत, परासरणी के अंतर्गत। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी मृत जीवी के अंतर्गत गोबर छत्ता आता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21% या 4% या 0.03%। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी 0.03% जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स कहते हैं, थियोफाइट्स कहते हैं, सियोकाइट्स कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी सियोकाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा है, नाक है, ट्रैकिया है या क्लोम है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो, ऑप्शन ए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र के से संबंधित है, डायरिया या टीबी, निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो राइट आंसर इसमें बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों, डायरिया भी और टीबी भी। अगला क्वेश्चन, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन कहते हैं। उक्त रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है या अमोनिया है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। अगला क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, अवशोषण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। राइट आंसर बताना है इसमें।
राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ती, ऑप्शन बी हरित लवक, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी जड़। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पत्ती। अगला क्वेश्चन, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जड़ रहते हैं, रंध्र रहते हैं, टहनी या तना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों का आकार होता है, गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है या अंडाकार होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? फेफड़े का आकार जो है शंक्वाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है या विस्थापन है? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपचयन। भोजन का पाचन जो है उपचयन की अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट ने, ऑप्शन बी अरस्तू ने, ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, ऑप्शन डी ब्राउन और पोर्टर ने। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने या बेबीलोनियन ने? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन बी वान माल ने, ऑप्शन सी पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी अरस्तू ने। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, लैमार्क हैं, डार्विन है, अरस्तू हैं या ट्रेविरेनस हैं? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी अरस्तू। उसमें जीव विज्ञान के नाम की बात कर रहा था, इसमें जीव विज्ञान के जनक की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरस्तू। अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तू? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? थियोफ्रेक्टस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, ऑप्शन डी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, शैवाल का, विषाणु का या ऑप्शन ए ऑप्शन डी ये सभी? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसमें फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्ग की, अनुवांशिकी, कार्यकी या पारिस्थितिकी के अंतर्गत? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी पारिस्थितिकी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्षों के अध्ययन से? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन से है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या एंथोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन,
वनस्पत संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं ओलेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या फ्लोरीकल्चर। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए परागकण का, बीज का, फल का या पत्ती का। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, बीज। स्पर्मोलॉजी में जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में ऑप्शन दिए गए घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या पौधों का। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एंगलर, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी लैमार्क। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, लीनियस। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में। ऑप्शन डी, इनमें सभी में। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा इन सभी में जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलय में, मृत शरीर में या पानी में। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवित कोशिकाओं में। विषाणु जो है जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ऑप्शन दिए गए पाइनस पाइनस से, सैंडस से, जूनिपेरस से या साइकस से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइकस से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।